हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब इस फॉर्म का डेटा हमें गेट करना है। व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं एंड यहाँ पे सभी फील्ड्स का डेटा गेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए या तो फिर यहाँ से कर सकते हैं या मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सारे फील्ड्स के नाम हैं इसको एक एक वन बाय वन कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपनी वन नेम, सिमिलरली फिर कंपनी वन डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से आपको वन बाय वन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। ये डेटा कहाँ से आएगा? ये फॉर्म से आएगा। अब जो फॉर्म में हमने फील्ड्स के नाम दिए थे वो भी हमने वही दिए थे जो मॉडल्स के अंदर फील्ड्स के नाम हैं। अदरवाइज आपने अगर यहाँ पे नाम चेंज किए हैं, इसकी जगह कुछ और लिखा है, कंपनी वन नेम की जगह आपने कुछ अगर यहाँ पे और लिखा है तो वो आपको नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, बट मैंने मॉडल्स डॉट पी वाई में जो फील्ड्स के नाम थे वही नाम मैंने इनपुट टैग में भी दिए थे। ठीक है, तो इसको रिसीव कर लेते हैं। यहाँ वेरिएबल्स के नाम भी मैं यही रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। यहाँ भी मुझे कॉपी करना था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ मैं दे देता हूँ कंपनी वन नेम, कंपनी वन डेजिग्नेशन, कंपनी वन सैलरी, फिर कंपनी वन ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। तो ऐसा मुझे 3 बार करना है टोटल, क्योंकि 3 कंपनीज का डेटा हम गेट करेंगे। ठीक है, जिसमें यूज़र कोई डेटा नहीं डालेगा तो वहाँ तो नन रहेगा, तो वो नन डेटा हमें रिसीव हो जाएगा। ओके, एंड बस अब यहाँ पे नंबर्स चेंज कर देते हैं, 1 की जगह 2 आ जाएगा। कंट्रोल 2 ड्यूरेशन, सब कुछ सही है। यहाँ पे 1 की जगह 3 कर देंगे सभी में। ओके, एंड अब आते हैं, अब तो ये सारा डेटा तो हमने फैच कर लिया। ठीक है, मैंने मेथड तो पोस्ट दिया था, तो पोस्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ओके, तो अब हमें अपडेट करवाना है। तो यहाँ भी हमें सभी कॉलम्स के नाम देना पड़ेंगे। कंपनी वन नेम, ठीक है, ये हम मॉडल्स के अंदर जो फील्ड्स उसके नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये जो नाम है वो मॉडल क्लास के अंदर जो नाम है वो, एंड यहाँ जो देंगे वो हमारा लोकल वेरिएबल, बट दोनों के नाम ही हमने सेम रखे हैं तो हम दोनों जगह पे सेम देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस डॉट कंपनी वन डेजिग्नेशन, और यहाँ भी। ठीक है, ये मॉडल्स क्लास के अंदर जो नाम था वो, एंड ये लोकल वेरिएबल का नाम। नाम एक जैसा है बट काम अलग अलग है।
ठीक है, अब यही प्रोसेस हमें 3 बार करना है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको हमें बाकी 2 कंपनीज की जो फील्ड्स थी उसमें भी करना है। ओके, तो बस यहाँ नंबर चेंज करना पड़ेगा 2, एंड यहाँ भी नंबर चेंज कर देते हैं 3। ठीक है, तो अपडेट तो हमने कर दिया है, बट ये अपडेट करने के बाद इसको सेव करना पड़ेगा। तो ट्राई कैच के अंदर हमने, ट्राई एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस डॉट सेव, तो इससे ये डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा तो एरर के अंदर नो असाइन कर दिया, ताकि हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दें कि डेटा हमारा अपडेट हो गया है। तो हम चले जाते हैं प्रोफाइल वाले पेज के अंदर। ठीक है, प्रोफाइल वाले पेज के अंदर मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो इफ एल्स वाली कंडीशन थी ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि इसी के थ्रू तो मैं मैसेज को डिस्प्ले करवाऊँगा एडिट एक्सपीरियंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा अगर एरर की वैल्यू नो है तो हम दिखा देंगे कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया है एक्सपीरियंस का डिटेल। एंड मैसेज दिखाने के बाद कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, चाहे तो हम उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्सपीरियंस डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड, एक्सपीरियंस डिटेल या फिर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिटेल। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ओके, एंड यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करवा देते हैं इसी पेज पे। एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ मैं क्या पास कर दूंगा, यहाँ कुछ वैसे पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वर्क हो जाएगा इससे। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम देता हूँ एंड अपडेट करके देखता हूँ। तो कंपनी 1 डेजिग्नेशन, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कंपनी 1 डेजिग्नेशन। ओके, ओके, यहाँ पे हमने चेंजेस नहीं किए हैं वो। ओके, हमने ये कॉपी करके सब में टेक्स्ट बॉक्स तो लगा दिया, बट यहाँ भी तो हमें चेंजेस करने थे, तो यहाँ हमने चेंज अभी नहीं किया है, ये भी हमें करना है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंपनी 1 डेजिग्नेशन, उसके बाद कंपनी 1 सैलरी, कंपनी 1 ड्यूरेशन, कंपनी 2 का नाम,
कंपनी टू डेजिग्नेशन। तो फील्ड्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कॉपी पेस्ट करके जल्दी हो जाएगा। कंपनी टू सैलरी, कंपनी टू ड्यूरेशन, सिमिलरली कंपनी 3 के लिए कंपनी 3 सैलरी, और यहाँ पे कंपनी 3 ड्यूरेशन। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड अगेन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। सबमिट पे क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। ओके, एंड इसी तरह बाकी फील्ड्स भी अपडेट कर सकते हो आप। जैसे आपने एक ही कंपनी में वर्क किया है तो आप इन चारों फील्ड में डेटा अपडेट कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेजिग्नेशन ट्रेनर एंड जॉब सैलरी मैंने लिख दिया 5 लाख पर एनम, जॉब ड्यूरेशन लिख दिया 2 इयर्स। ठीक है, जो लास्ट सैलरी हमारी रही होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सबमिट कर दिया, डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है। यहाँ अगर मैं जाके क्लिक करूँगा तो इन चारों फील्ड्स में भी डेटा आ चुका है, मतलब डेटा अपडेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने एक कंपनी का डिटेल यहाँ पे एडिट किया, इसी तरह दूसरी कंपनी में जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो यूज़र फिल कर सकता है, अपडेट कर सकता है। अगर उसने 3 कंपनीज में काम किया है तो तीसरी कंपनी का डिटेल भी वो फिल करेगा, कितना सैलरी था, क्या डेजिग्नेशन था, क्या ड्यूरेशन था, क्या कंपनी का नाम था, ये सारा डेटा फिल करके वो अपडेट कर सकता है। ओके, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी है माय एजुकेशन वाले पेज में और एडिट माय एजुकेशन वाले पेज में। सिमिलरली इस तरीके से हम बनाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।